हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एकांकी पढ़ने वाले हैं। एकांकी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राम कुमार वर्मा जी की कुछ एकांकियां आपके साथ डिस्कस की थी। इस दूसरे वीडियो में हम उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकियां पढ़ने वाले हैं। वो भी 5 मिनट में ट्रिक के साथ मैं आपको याद करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। आपको बस वीडियो में 5 मिनट मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। उसके बाद 2 से 3 बार अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, ट्रिक में ना कुछ अजीबो गरीब चीजें होती हैं। मतलब रिलेट आपको करना होता है। यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, बस आपको लर्न कराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको इसको किसी से रिलेट नहीं करना है। तो चलिए अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी क्रिएट की है। पहले हम ट्रिक को देखेंगे, उसके बाद इस इमेज से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रह पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकी कुछ एकांकियां सामाजिक व्यंग्य की हैं, कुछ प्रतीकात्मक हैं, तो कुछ प्रहसन भी हैं। टोटल 14 एकांकी हैं इनकी। तो उपेंद्र नाथ अश्क में से हमने अश्क वर्ड लिया है। अश्क यानी कि आंसू। अब देखो, उपेंद्र नाथ अश्क जी कहते हैं कि गरीबी पर अश्क मत बहाया करो, बल्कि लक्ष्मी जी का खुले दिल से स्वागत करो। तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी, तभी तो पैसे में बढ़ोतरी होगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। परंतु लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे सच्ची मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि पापी के घर तो लक्ष्मी आती नहीं है। लेकिन कुछ लोग पापी नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक होते हैं, यानी वो जोंक होते हैं। उन्हें तो स्वर्ग की झलक तक देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्षमा याचना करने पर तुम्हारे अधिकार की रक्षा की जाएगी और आपस का समझौता भी कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ इनके सामाजिक व्यंग्य की ट्रिक है। इसमें आपने 1 से लेकर 7 तक की रचनाएं याद कर ली हैं। लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, पापी, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक और आपस का समझौता। इसके बाद भरते हैं इनकी प्रतीकात्मक रचनाओं पर। समझौते के बाद ना लक्ष्मी जी उन्हें लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। तो वे अंधी गली से होकर गुजरते हैं। इस गली को अंधी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधकार है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर देवताओं की छाया पड़ रही है। और आपको इमेजिन करना है कि उस अंधी गली से जब ये होकर जा रहे हैं ना, तो कुछ चरवाहे खिड़की से झांक कर इन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ इनकी ये 4 रचनाएं अंधी गली, देवताओं की छाया, चरवाहे और खिड़की हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं प्रहसन। इसके बाद जब लक्ष्मी जी उन्हें स्वर्ग लेकर जाती है तो कहती है, स्वर्ग की एंट्री करते वक्त स्वर्ग का पर्दा उठाओ। फिर जब एंट्री हो जाती है तो वो कहती हैं, अब पर्दा गिराओ। तो वहां अंदर खड़े लोग कहते हैं, कैसा साहब, कैसा आया? मतलब, आप यहाँ कैसे आ गए? यानी उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इनकी यहाँ स्वर्ग में एंट्री कैसे हो गई। एंट्री क्यों हुई थी? क्योंकि आपस का समझौता हो गया था। तो यहाँ पर 3 और रचनाएं, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ और कैसा सांप कैसा आया, पूरी होती हैं। तो आई थिंक आपको ये सभी रचनाएं एकदम क्लियर हो गई होंगी। जब आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी इमेज जो मैंने बनाई है। देखिए, अश्क से होता है आंसू, ये आंसू गिर रहे हैं। साथ में लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी से मोहब्बत करनी होगी, तभी वो आपसे समझौता करेंगी और आपको स्वर्ग ले जाएंगी। ये देखिए, स्वर्ग ले जाने का रास्ता भी दिख रहा है, ठीक है। और ये चरवाहे भी दिख रहे हैं जो खिड़की से झांक रहे थे, है ना। तो इस तरह से मैंने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। बाकी इमेज आपके माइंड में आपने खुद ही क्रिएट कर ली होगी जब आपने ट्रिक को साथ साथ पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप अगर रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।